Hello guys, welcome to the channel and you are watching the murder case of Rajesh Agrawal and his wife Babita। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के निजामाबाद रोड स्थित शिवलोक कॉलोनी में रहने वाले 55 साल के कारोबारी राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबली उर्फ बबीता पिछले 22 साल से वहां रह रहे थे। राजेश समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और पार्टी में व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर थे। वहीं उनकी पत्नी बबीता उर्फ बबली नई बस्ती में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों के अपने कोई बच्चे नहीं थे और राजेश के साथ बबीता की यह दूसरी शादी थी। परिवार में भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 28 फरवरी 2022 को दोनों पति पत्नी अचानक लापता हो गए। चूँकि परिवार में और कोई नहीं था तो इस बारे में तुरंत जानकारी किसी को भी नहीं मिली। पर जब कई दिनों तक बबीता के भाई मनोज राणा और घर वालों की उनसे बात नहीं हो पाई, तब उन्हें कुछ शक हुआ। बबीता के भाई गाजियाबाद में रहते हैं। वो बिजनौर पहुंचे और 7 मार्च 2022 को थाने में राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी मनोज राणा से लापता होने वाले राजेश और उनकी पत्नी बबीता के बारे में जानकारी एकत्र की। इस पर मनोज ने बताया कि उनकी बहन अक्सर एक रोमा नाम की महिला का जिक्र करती है, जिसका उनके घर भी आना जाना लगा रहता है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने रोमा से संपर्क किया। तब उसने बताया कि कई दिनों से बबीता और उसके हस्बैंड से उनकी कोई बात नहीं हो पाई है। इसके बाद रोमा खुद अपने बेटे के साथ वहां आ पहुंची। अब पुलिस के साथ मनोज और रोमा भी मिलकर लापता राजेश और उनकी पत्नी की तलाश करने लगे। इस बीच राजेश के परिवार से संपर्क करने पर पता चला कि कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वे लोग हल्द्वानी में घूमने गए हैं और ये भी बताया था कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए उन्होंने दूसरे के नंबर से फ़ोन किया था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस मनोज और रोमा दोनों दंपत्ति की तलाश करने हल्द्वानी पहुंचे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली तो पता चला कि उनकी मोबाइल लोकेशन कभी नैनीताल, हल्द्वानी तो कभी हरिद्वार दिखा रहा था। इसके अलावा लोकेशन लगातार बदल भी रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। और बबीता के भाई मनोज ने जिस रोमा पर शक जताया था, वो भी उनके साथ उन्हें तलाश करने में जुटी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने सुराग की तलाश में दूसरे तरीके से जांच करना शुरू किया। पुलिस ने अब उस नंबर को ट्रैक करना शुरू किया जिससे हल्द्वानी से फ़ोन किया गया था। जांच में पता चला कि वो फ़ोन किसी महिला का है। पुलिस उस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि 2 मार्च के आसपास एक व्यक्ति ने मदद मांगकर उनके फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों लापता पति पत्नी के फ़ोटो दिखाए तो उस महिला ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि फ़ोन करने वाले ये दोनों नहीं थे, वो कोई जवान लड़का था। इससे पुलिस भी चक्कर में पड़ गई, क्योंकि अब उनकी जांच में एक नया मोड़ आ गया था। अब ये पता लगाना था कि आखिर वो लड़का कौन है जिसने राजेश के नाम से फ़ोन किया था। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि हरिद्वार के बस स्टैंड के पास राजेश की स्कूटी लावारिस मिली है। पुलिस ने उस स्कूटी को कब्जे में लेकर जाँच शुरू की। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी को वहाँ पर कुछ दिन पहले ही खड़ा किया गया था। स्कूटी हर की पेड़ी के पास दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में खड़ी मिली थी। पुलिस के अनुसार पार्किंग के ठेकेदार ने उन्हें बताया था कि 5 मार्च को स्कूटी को वहां खड़ा किया गया था। स्कूटी को वहां कौन लाया था ये पता करने के लिए पुलिस ने वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। जब उस नौजवान लड़के के बारे में पता लगाया गया तब पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, लापता राजेश और उनकी पत्नी बबीता की तलाश में जुटी रोमा का बेटा तुषार था। पुलिस ने जब तुषार से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उजागर कर दी। उसने बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में उसने अपनी मां और मां के दोस्त मुकेश के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने रोमा और मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस मामले की जाँच कर रहे बिजनौर के कोतवाली सिटी प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि राजेश की काफ़ी समय से रोमा से अच्छी दोस्ती थी। रोमा का राजेश के घर आना जाना भी था। क्योंकि बबीता और राजेश की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रोमा का बेटा और बेटी राजेश और उनकी पत्नी को मम्मी पापा कहते थे। यहाँ तक कि रोमा के बेटे तुषार के पास से मिले आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह राजेश का नाम था और बाकी कई डॉक्यूमेंट्स में भी पिता की जगह राजेश का ही नाम था। साथ ही जाँच में ये भी पता चला कि राजेश कुछ समय पहले तक रोमा से शादी भी करने वाला था, लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया और फिर राजेश ने शादी करने से इनकार कर दिया। बस इसी के बाद रोमा और उसके बेटे तुषार ने राजेश और उसकी पत्नी की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी थी। इस बीच रोमा की ज़िंदगी में एक और नया प्रेमी मुकेश आ गया था।
वह गांव रशीदपुर गढ़ी का निवासी है। जब मुकेश को ये जानकारी हुई कि राजेश के बच्चे नहीं हैं और अगर ऐसे में उन दोनों पति पत्नी की मौत हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी पर इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों की हत्या करने और शव को ऐसे छुपाने की साजिश बनाई कि कभी किसी को पता नहीं चल सके। पूरी प्लानिंग करने के बाद हत्या को अंजाम देने के लिए वो 28 फरवरी 2022 को राजेश अग्रवाल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। वहां पर राजेश और रोमा ने पहले चाय पी और फिर वहां मुकेश भी आ गया। मुकेश अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। जब राजेश चाय पी रहा था तभी मुकेश ने कुल्हाड़ी से राजेश के सिर पर वार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को वहीं छोड़कर दोनों रोमा के घर आ गए। रोमा का घर बिजनौर के हमीदपुर में था, जो राजेश के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच रोमा का बेटा तुषार बबीता के ब्यूटी पार्लर में पहुंचा। वहां से बबीता को बहाना बनाकर सीधे हमीदपुर वाले अपने घर पर ले आया। यहाँ पर उसकी भी गला घोटकर उसी तरीके से हत्या कर दी। बबीता की हत्या करने के बाद देर रात में राजेश के शव को एक गाड़ी में उसके घर से रोमा के घर ले आए। यहाँ पर रोमा के घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसमें राजेश के शव को दफना दिया। इसके बाद उस पर दीवार भी बनवा दी गई और वहाँ घर के पास वाले पशुशाला में गड्ढा खोदकर बबीता के शव को भी दफना दिया। मुकेश ने हत्या में जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था वो उसे अपने पास ही रखता था ताकि वो किसी को मिल न जाए। दोनों की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों के मोबाइल फ़ोन को लेकर वो कभी हरिद्वार तो कभी नैनीताल गए और तुषार ने ही हल्द्वानी में एक महिला के फ़ोन से राजेश के परिवार को फ़ोन करके बाहर आने की बात कही थी, ताकि सभी को ये लगे कि राजेश और उसकी पत्नी बाहर घूमने आए हैं। और बबीता के फ़ोन को मुरादनगर की एक ट्रेन में छोड़ दिया था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को तलाशने में लगी रहे। पूछताछ पूरी होने के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से रोमा के घर के आंगन और पास के पशुशाला को खुदवाया और दोनों के शव को बरामद किया। इस केस में मुकेश के चचेरे भाई मोंटी और धीरज को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपी मोंटी सहकारी समिति का चेयरमैन था। वह आज़ाद किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष भी था। 28 फरवरी की रात को ही राजेश और उनकी पत्नी बबीता की हत्या और शवों को दफनाने की जानकारी रोमा की 13 साल की बेटी को भी हो गई थी। इससे वो बुरी तरह डर गई थी और इस बारे में जब उसने अपनी माँ को बताया तो वो उसे अपने मायके में छोड़ आई ताकि वो डर के मारे किसी को सच न बता दे। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।